वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आज के वीडियो में हम आपको ऐसा सवाल बताएंगे जो वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित सारी कन्फ्यूजन को दूर करेगा और साथ ही साथ किस तरह से वृत्त से संबंधित सूत्रों का यूज होता है वो भी हम बताने वाले हैं आज के इसी वीडियो में। अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। वृत्त होता क्या है? वृत्त होता क्या है? तो जनरली तौर पे जब हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो प्रकार की नोक यहाँ पे रखी जाती है और वो इस तरह से जो बिंदु होता है तो उसको हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। तो ये तो हो गया वृत्त का केंद्र। ये वृत्त का केंद्र हो गया, जिसको जनरली तौर पे हम लोग जब मानते हैं तो उसको ओ मान लेते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर जो वृत्त से संबंधित है वो समझना जरूरी है। वृत्त के केंद्र से ये जो वृत्त की बाउंड्री है जिसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, ये जो दूरी होती है इसको जनरली तौर पे हम आर से मानते हैं और इसको त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये त्रिज्या हो गई। अगर इसी को वृत्त के केंद्र से जाने वाली इस जीवा को हम वृत्त की बाउंड्री से इधर मिला दें तो ये टोटल जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है कंप्लीट डिस्टेंस हम कह सकते हैं। इसको ए बी अगर हम मान लें तो ए बी क्या है? ये पूरी दूरी जो है वो वृत्त का व्यास होगा। क्या होगा? वृत्त का व्यास, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे जो वृत्त का केंद्र है वो ओ है और यहाँ से लेकर इतनी ये दूरी क्या है? त्रिज्या है और टोटल दूरी क्या है? व्यास है। तो इससे ये तय हो गया, आपने समझ लिया कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसका ठीक दोगुना व्यास होता है। ऐसा है कि यानी कि यहाँ एक बात निकल कर आई कि व्यास बराबर व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। ऐसे हम इसको व्यास को लिख सकते हैं। ये एक सूत्र बन के तैयार हुआ। ओके, अब इसकी बात हम लोग करें। ये जो पूरा यहां से लेकर ये पूरा अगर राउंड हम लगा दें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। ओके, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है ये जानना जरूरी है। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। और जनरल तौर पे आर आप समझिए, आर क्या है? त्रिज्या, ठीक। 2 पाई आर और यहाँ जो पाई हमने लिया है तो जनरली तौर पर पाई का मान हम लोग 22/7 लेंगे। ओके, 22/7 लेंगे। ये तो वृत्त की परिधि की बात होगी। यही अगर चूंकि चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और इसी पे आधारित सवाल है यहाँ पर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित पूरा यहाँ जो चैप्टर है वो वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित है। कैसे कैसे सवाल होंगे तो अब हम लोग सवाल देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। लिखा है एक वृत्ताकार क्षेत्रफल 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितने रुपए है? ठीक है, बाड़ लगाने का इसका क्या मतलब हुआ कि बाउंड्री पर तार लगाया जाना है ताकि कोई जानवर खेत के अंदर ना घुस सके, यही मतलब है। तो ये इसका जो संबंध है वो इस बाउंड्री से है। ऐसा है कि नहीं? ये बाउंड्री कितनी है? अब यहाँ स्पष्ट तौर पे देखिए नहीं दिया गया, इतना दिया है कि 24 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का जो रेट है बाड़ लगाने का वो 24 रुपए है। कितना है? 24 रुपए है। टोटल जो खर्चा आया है वो 5280 रुपए टोटल आया है। तो हमें पता ये लगाना है कि इसका ये जो बाउंड्री है उसकी दूरी कितनी है सबसे पहले, तभी हम क्षेत्रफल की बात कर पाएंगे।
वृत्त में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वृत्त में आपको त्रिज्या पता लग जाए। क्या? त्रिज्या। तो आज सब कुछ यहाँ निकाल लेंगे, और जब तक त्रिज्या नहीं मालूम होगी कुछ नहीं कर पाएंगे। त्रिज्या यहाँ कहीं दी है? बताओ सवाल में, पूरा सवाल आप पढ़ेंगे, त्रिज्या कहीं नहीं दी है। तो त्रिज्या जब नहीं दी है तो जो दिया है वहीं से निकलेगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि बार जो लगाया जाएगा वो बाउंड्री को लगाया जाएगा, और पूरा खर्चा कितना है, 1 मीटर का खर्चा कितना है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका हम सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र तो आपको मालूम है, 2 पाई r होता है, अभी हम लिखेंगे। लेकिन यहां पर वृत्त की परिधि का मतलब ये है कि टोटल रुपया यहां दिया गया है। टोटल रुपया कितना है? 5280 रुपया पूरा खर्चा आया है, 5280 रुपया। बस एक बार लगाने का, और जो रेट है वो प्रति मीटर की दर से है, मतलब 1 मीटर का 24 रुपया खर्च होता है। 1 मीटर का 24 रुपया खर्च होता है। तो 24 का अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ पता लग जाएगा कि कितने मीटर ये बाउंड्री है, मीटर में पता लग जाएगा। ऐसा है कि नहीं भाई? टोटल खर्चा दिया गया हो यहाँ पर, और 1 मीटर का खर्चा दिया गया, तो उसका जब भाग करेंगे टोटल कितने मीटर खर्चा हुआ है ये पता लग जाएगा। बस है कि नहीं? ये हमें पता लगाना, इसी को हम वृत्त की परिधि कहेंगे। यहाँ 24 का मतलब भाग कर देंगे। बस है कि नहीं? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी आपको वृत्त की परिधि निकालना हो तो कुल व्यय बटे दर, जो भी दर हो, ऐसा आप कर देंगे तो आपको वृत्त की परिधि पता लग जाएगी। ठीक है? अब इसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। देखिए 24 एक और 24 दूना 48 होता है नहीं? 4 बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा तो 4 यहाँ लिखेंगे, 48 फिर हो जाएगा, यानी कि 24 दूना और 1 0। तो कुल जो दूरी आई वो 220 मीटर आ गई। टोटल दूरी जो थी इस वृत्त की बाउंड्री की वो कितनी है? 220 मीटर है, यानी कि ये वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है कि नहीं? अब यहाँ से r हमें पता चल जाएगा। ओके, तो ऐसा करेंगे हम, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 बराबर 220। ओके, r यहाँ पे लिख देते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि r का मान हमें निकालना है, तो बटे में जो वैल्यू है वो गुणे में हो जाएगी। ओके, 2 कहाँ जाएगा? बटे में। 22 कहाँ जाएगा? बटे में। 22 दहामन 220 होता है कि नहीं? 2 पंचे 10, 5 गुणे 7 बचा, 5 सते 35, यानी कि r का मान यहाँ पर 35 आ चुका है। ओके, r का मान कितना आया? 35। ये मीटर में रहेगा। तो त्रिज्या पता लग गई, त्रिज्या पता लगी। अब कोई दिक्कत नहीं सवाल में। आगे सवाल को हम पढ़ते हैं। जो पहले के 2 लाइन आपको दिया गया है तो उसमें सिर्फ इतना क्लियर किया गया कि यहाँ वृत्त की परिधि हमने निकाला, और वृत्त की परिधि की सहायता से हमने r का मान निकाल लिया। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखा इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। तो इस खेत की जुताई कराने का मतलब, अब बाउंड्री का मतलब खत्म हो गया। वृत्त की बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है, यानी खेत की जुताई का मतलब ये खेत पूरा इसका जुताई होना है, और इस पूरे भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। आप देखेंगे यहाँ कहीं क्षेत्रफल का नाम नहीं लिया गया, जो आप डायरेक्ट कोई वैल्यू यूज करके क्षेत्रफल निकाल लें, नहीं यूज किया गया। लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जब जुताई करने की बात कर रहे हैं तो जुताई करने मतलब खेत का जुताई होगा, तो ये खेत का क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और वहां से फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे।
तो ये दर हमें दिया गया है, तो सबसे पहला काम हम ये करें कि आखिर ये खेत है कितना, अर्थात खेत का क्षेत्रफल है कितना। तो हम यहाँ कहेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत है वृत्ताकार, ओके, का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम कि नहीं, बताओ। पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, याद करिए, ओके। और पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकाल चुके हैं। आर की वैल्यू आ जाए अगर ऐसे सवालों में और वृत्त से संबंधित बातचीत हो रही, फिर उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि वही मेन होता है ना, आर के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं। तो आर की वैल्यू 35 है, तो 35 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 22/7 गुणे 35 गुणे 35 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 7 के अनुसार 7 को ना 35 ये से कट जाएगा बेटा। अब इसके बाद 22 गुणे, इसको हम गुणा कर लें। अच्छा 22 पंचे कितना होता है, कितना बता रहा, इसका गुणा कर लें। 22 110 कितना होता है, 110 गुणे ये 35 है। 110 इसलिए किया क्योंकि 11 का पढ़ना सबसे आसान होता है। तो 11 का यहाँ पढ़ लीजिए, 11 बचे 55 हासिल, 11 तिया 33 और 5 38। तो 38 यहाँ लिख देंगे और एक जीरो लगा देंगे, 3850। ये क्षेत्रफल आया है, और क्षेत्रफल हमेशा बेटा वर्ग मीटर में होता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ओके। तो वर्ग शब्द जरूर आएगा, स्क्वायर शब्द आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। या जैसे मीटर लिखा होगा, स्क्वायर लिखा होगा ऐसे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये क्षेत्रफल तो आ गया। सवाल ये कहता है कि इसमें व्यय कितना हो, पूरा खर्चा कितना है। जब उसने सवाल में दे दिया है कि मतलब रुपए 0.50 अर्थात आधा रुपया, ओके, प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा है। तो अब बस हमें इसका क्या करना है, कुल व्यय निकालने के लिए जो ये क्षेत्रफल आया इसमें गुणा कर देंगे, बस इतना काम हमें करना रहेगा। तो कुल व्यय कितना आया है यहाँ लिख देंगे, कुल व्यय जो खेत जुताई करने में व्यय आया है 0. सबसे पहले चलिए ये लिख देते हैं, जो क्षेत्रफल है 3850 और इंटू 0.500। क्लियर, दो अंकों के पहले दशमलव है कि नहीं, दो, तो इसका भी हम गुणा करेंगे और दो अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। फिलहाल ये गुणा बहुत आसान है, क्योंकि 5 का गुणा करिए, ये जो 0 है और ये 0 पहले ही लगा दीजिए ऐसे, ठीक। अब 5 बचा, तो 5 का गुणा कर लीजिए इसमें, ये 0 तो लगा ही दिया हमने, तो 25 का 5 आंसर 2 आया, ठीक। 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 लिख देंगे, ओके बेटा। और 5 दिया 15 और 15 4 19 हो गया। दो अंकों के पहले दशमलव यहाँ लगा था, 1 2, दो अंकों के पहले दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए। दशमलव के बाद सिर्फ अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि जो खर्चा आया है वो कितना आया, 1925 रुपए का खर्चा टोटल आया है। बताइए, ऐसे सवाल लगा लोगे? इसी तरह के सवाल अभी आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, आप इसको नोट कीजिए पहले।